दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, आईआईएम की तैयारी या फिर डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, वो बच्चे कृपया कर ये वीडियो ना देखें। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी बड़ी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें। 4 से 5 साल एक डिग्री करते हुए आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि हाँ आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो डिग्री अकेली आप नहीं कर रहे हैं, वो डिग्री और भी ज्यादा बच्चे कर रहे हैं और जो शायद आपसे भी अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके कॉलेज की डिग्री वास्तव में आपको अपने सपनों की नौकरी की गारंटी देती है? आज के जमाने में लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों को कर्जा उठाकर उनकी डिग्री प्राप्त करवाते हैं, पर फिर भी बच्चे अपने मनचाहा कैरियर बिल्ड नहीं कर पाते। वहीं अगर बात करें बिना डिग्री वाले बच्चों की, तो वो आजकल के ज़माने में ऑनलाइन स्किल्स का सहारा ले रहे हैं अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा करने में। आजकल के ज़माने में ऐसी ऑनलाइन स्किल्स है जिसके ज़रिए आप कहीं से भी, घर पर बैठे भी और कहीं बाहर से बैठे बैठे भी, सिर्फ अपने मोबाइल और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कैरियर ऑप्शन में एक डिग्री, एक नौकरी अच्छी रहेगी या फिर एक स्किल सीखकर अपना खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी डिग्री के बारे में कि डिग्री करते हुए आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो सकती है। बात करते हैं कि डिग्री में आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट होगा हाई कॉस्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। देखिए दोस्तों, एक डिग्री आप करने जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जैसे कि आपकी फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस। अगर आप किसी बाहर शहर में जाकर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें हॉस्टल के रहने का खर्च, आपके आने जाने का खर्च और कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और भी अन्य प्रकार के खर्चे इसमें शामिल होते हैं। और जो भी आप डिग्री करने जाएंगे, कम से कम वो डिग्री 4 से 5 साल के बीच में तो होती ही होती है। मान लीजिए आपने कोई अपने ही शहर में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो उसमें क्या क्या खर्चे आपको सामने करने के पड़ेंगे। सबसे पहला खर्चा होगा कॉलेज की फीस। आपको एनुअल फीस देनी पड़ेगी, 1 साल की फीस इकट्ठी देनी पड़ेगी। कॉलेज में स्कूल वाला हिसाब आप नहीं रख सकते कि महीने के महीने इंस्टॉलमेंट में आप फीस भर देंगे। आपको 1 साल की पेमेंट इकट्ठी देनी पड़ेगी कॉलेज को। और मान लीजिए आपको डिग्री पसंद नहीं आई तो आपकी 1 साल की सारी फीस बर्बाद जा सकती है। दूसरा क्या होगा, इसमें टाइम बहुत जाएगा आपको हर रोज लगभग ट्रैवल करना ही पड़ेगा। यहाँ से वहाँ लगभग 1 या 2 घंटे का आपका ट्रैवल हो सकता है। और वहाँ पर भी आपके कॉलेज में कई सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि किताबों का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा और आपके आने जाने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा इसमें हम शामिल कर सकते हैं। और 4 से 5 साल एक डिग्री करते हुए आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि हाँ आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो डिग्री अकेली आप नहीं कर रहे हैं, वो डिग्री और भी ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं और जो शायद आपसे भी अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में। इसलिए सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने यही आएगा कि हाई कॉस्ट और इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दूसरी चुनौती होगी आपके सामने डिग्री करते हैं, वो होगी नो गारंटेड जॉब। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में डिग्री की भागाभागी की दौड़ में इतने सारे बच्चे अपना टाइम खराब कर रहे हैं डिग्री में कि उनकी डिग्री कंप्लीट होते ही उन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी। आज इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चे हर साल लाखों करोड़ों डिग्रियां कंप्लीट करते हैं, पर इतनी जॉब्स ला पाना नामुमकिन से भी ज़्यादा मुश्किल है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ही बंदों को नौकरी दे देगी, 1 करोड़ को तो नहीं दे सकती ना। तो लाखों कंपनियां भी अगर इकट्ठा हो जाए तो हर एक बच्चे को नौकरी कभी नहीं मिल सकती। इस बात को मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं कि डिग्री में आज 2024 में अपना टाइम वेस्ट मत करें। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई डिग्री कंप्लीट कर भी ली, मान लीजिए आपने 4 साल का कोई कोर्स करा और साल की फीस है 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया 1 साल का हो गया। और अदर कॉस्टेज को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे कि हॉस्टल का खर्चा, आपके आने जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, किताबों का सारा खर्चा अगर मैं जोड़ दूं, कम से कम 9 से 10 लाख के नीचे आपको एक 4 से 5 साल की डिग्री नहीं पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखे तो उसमें आपका सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा और आप ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिसका आज के ज़माने में बिल्कुल ज़ीरो कंपटीशन है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आपको डिग्री करते हुए और कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा अगला पॉइंट होगा रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, आजकल की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव कर रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में। वहीं अगर बात करें डिग्री सिस्टम की, तो आज भी हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स वैसे ही सिस्टम में फंसे पड़े हैं जैसे कि आज से 10 से 15 साल पहले थे। वही हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है कि आज से 1000-1200 साल पहले
क्या हुआ था, जिस चीज़ का बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम को पास करने के लिए बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और अपने दिमाग पर इतनी ज़्यादा टेंशन देनी पड़ती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ऑनलाइन स्किल्स की, तो आज आप ऑनलाइन स्किल सिर्फ घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब और कई प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में आगे जाकर आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स हैं, या फिर स्किल्स के आपको क्या फायदे होने वाले हैं, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस सिर्फ घर पर बैठे बैठे अपने फोन या फिर एक लैपटॉप से खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन स्किल्स की। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको घर पर बैठे बैठे पैसा कमा के दे सकती है, या फिर स्किल्स सीखने के आपको क्या फायदे हो सकते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा इमीडिएट जॉब मार्केट एंट्री। देखिए दोस्तों, अगर आपने आज कोई स्किल सीखना स्टार्ट किया तो आप एक या हाई से ज्यादा 1.5 साल में कोई ऑनलाइन स्किल्स जरूर सीख जाएंगे, जैसे कि कोडिंग, स्टॉक्स, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी स्किल्स को सीखकर आप जल्दी से जल्दी जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें जॉब का मतलब है खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, कि कब आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, कब आप लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे कोडिंग आती है। कोडिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, पर कोडिंग करते बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी सी मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर अगर आप कोडिंग अच्छे से सीख लेते हो तो आप लाखों अच्छी वेबसाइट्स बनाकर भेज सकते हैं, आप लाखों ऐसे पेज या फिर आप एक ऐसी ऐप भी बना सकते हैं जो दुनिया बदल कर रख सकती है। तो आगे मैं आपको बताता हूं आपका दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है। तो अगला पॉइंट होगा हमारा लोअर फाइनेंशियल बर्डन, जिसका मतलब है आपका कम खर्चा। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन स्किल सीखने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्कूल, आपको किसी ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठे बैठे यूट्यूब से इतना ज्यादा ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आजकल की मोबाइल से करने वाली स्किल कौन कौन सी है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, स्टॉक्स हो गया, ट्रेडिंग हो गई और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी स्किल्स को मोबाइल से ही घर पर बैठे बैठे बिल्कुल जीरो कॉस्ट से सीखा जा सकता है। बस इन स्किल्स में आपको देना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ेगा और आपको डेडिकेशन से इन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। इस बात का डर अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर ये स्किल्स मैं सीख भी गया, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली, इसमें आपको कोई भी नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार स्किल सीखे तो आप अपने आप खुद को मार्केट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोडिंग या फिर ट्रेडिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और आप इन ऑनलाइन स्किल्स को सीखकर आगे भी और बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं और उनसे चार्जेस ले सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट होगा हमारा स्किल सीखने में आपको क्या फायदे होने वाले हैं, वो होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। देखिए, आप अगर कम उम्र में भी कोई भी स्किल सीखना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको कॉलेज की डिग्री में कभी भी नहीं मिलेगा। कॉलेज की डिग्री में वही रिपीट, हर रोज वही चीज़ें करते रहेंगे जो एक दिन पहले की है। वहीं अगर मैं बात करूं स्किल्स में, तो आप स्किल्स में हर रोज नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जो आपको फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट था पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। देखिए, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने एक्सपीरियंसेस का तैयार कर सकते हैं, कि आपको किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंसेस है और आप किन किन चीज़ों से अर्न कर सकते हैं, इसका आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप कर लेना है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद तैयार होता जाएगा। वहीं अगर बात करूं डिग्री में, तो वही हिस्ट्री, वही मैथ, वही इंग्लिश आपको रिपीटेडली पढ़ाई जाती है और उसका आपको फ्यूचर में कोई भी फायदा नहीं मिलता है। वहीं अगर आप एक पोर्टफोलियो डेवलप करने बैठे तो वही 3 से 4 साल में आप इतना तगड़ा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं कि जितना आपको एक बिजनेस खड़ा करने में काफ़ी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या फिर कौन से ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिससे आप घर पर बैठे बैठे लाखों रुपया जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत क्विकली पैसा बनाया जा सकता है अगर आपके पास सही नॉलेज और सही अमाउंट ऑफ मनी है। अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी स्टॉक्स की ट्रेडिंग की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। कुछ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस होगा हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। देखिए दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस 2024-25 में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला होने वाला है, क्योंकि आजकल इतनी सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में, जो बच्चों को कोर्स तो प्रोवाइड करती ही करते हैं और उन कोर्सेज को सेल कर भी आप घर पर अच्छी खासा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस होगा हमारा कोडिंग का। देखिए दोस्तों, कोडिंग की ज़रूरत हर एक इंडस्ट्री में पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है।
जो अगर बंदा कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है उसको कोई ना कोई वेबसाइट या फिर कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर पेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वेबसाइट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही कोडिंग करती है। अगर आपको कोडिंग अच्छी खासी आती है तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी से लाखों रुपया सिर्फ एक वेबसाइट बनाने का चार्ज कर सकते हैं। अगला बिजनेस होगा हमारा VFX का बिजनेस। देखिए दोस्तों, हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड आजकल इतना ज़्यादा VFX की तरफ मूव कर चुकी है जितनी 4 से 5 साल पहले नहीं थी। 4 से 5 साल पहले VFX को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी जितना आज दी जा रही है। आप VFX को सीखकर, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखकर कई प्रोडक्ट्स के लिए ऐड भी जनरेट कर सकते हैं और कई मूवीज़ के लिए अपने VFX भी दे सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे आपके VFX होंगे उतनी ज़्यादा बड़ी मूवी में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हमारा लास्ट बिजनेस होगा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। देखिए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग में आपको किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री स्टोर कर नहीं रखनी होती। आपको सिर्फ किसी के प्रोडक्ट को सिर्फ मार्केट कर बेचना होता है और उसके बीच से आप अच्छी खासी कमीशन अर्न कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाएं, ड्रॉप शिपिंग सर्च करें, इतनी सारी वीडियोस इतनी आसान लैंग्वेजेस में आपको समझाई गई हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल लो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए।